गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल मैंने पूरा ब्रह्मांड का रिवीजन किया था, या फिर कहो कि बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा था। ऐसे रिवीजन तो उसका किया जाता है जो आपको याद हो, बट मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। और उसके बाद यहाँ पे आज मैं भू आकृति विज्ञान पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि कल इसको पढ़ने में मुझे लगभग 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं उसको याद कर रही थी। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक का नाम है कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, ये मुझे थोड़ा टफ लगता है, मतलब भूल जाती हूँ मैं, या फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लगाई। और फिर अभी मैं सुबह में पढ़ रही थी, तो अभी मैंने कुछ नहीं खाया है। तो सबसे पहले मैं अंजीर और थोड़ा काजू खा लेती हूँ, ताकि पढ़ने के लिए मेरे में एनर्जी बना रहे। और अभी मैं यहाँ पे रिवीजन करना स्टार्ट कर दी हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाई भू आकृति विज्ञान। उसके बाद मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगी, और आप लोग को जो भी डाउट होता है ना, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और एक कमेंट था कि आप 3.5 घंटे में सारा फिजिक्स रिवीजन हो गया दी, कैसे करती हैं आप? मुझे 4 घंटा लग जाता है कोई एक टॉपिक याद करने में। तो मैं रिवीजन कर रही थी, तो अपने शॉर्ट नोट से कर रही थी। और वैसे भी मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस रहा है, तो मुझे उतना डिफ़िकल्टी नहीं होता है साइंस में। और फिर भी मैं जब क्लास की हूँ सुमित सर का, तो उनका मैंने नोट्स बनाया था जो सर क्लास में करवा रहे थे, लेकिन फिर उसको मैं शॉर्ट नोट्स बनाई, ताकि उसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकूँ। मैंने ज़्यादातर उसमें थोड़ा बहुत फैक्ट किया है, और उसमें जो एग्ज़ाम्पल्स थे, क्योंकि ना साइंस से रिलेटेड ज़्यादातर आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें एग्ज़ाम्पल्स ही आते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम्पल किया थोड़ा बहुत, उसमें मैंने थ्योरी भी रखा है। और आज मेरे घर लाइट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो ये जो है ना, रेलवे क्वार्टर के सामने का रास्ता है। और इधर व्यू तो पूछो मत। और जो मैं आगे दिखा रही थी ना, उसके आगे मंदिर है, इधर नहीं, जो पीछे दिखा रही थी वो उधर मंदिर है। ये मैं अपने क्वार्टर की तरफ अब जा रही हूँ, क्योंकि मेरे क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वही मैं शिकायत करने आई थी बिजली ऑफिस, क्योंकि हस्बैंड का ड्यूटी है, तो मैं ही आ गई थी। हेलो एवरीवन, तो मैं 2 घंटे का पढ़ाई की और फिर चली गई थी मैं बिजली ऑफिस, क्योंकि हमारे जो ये क्वार्टर है ना, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया और लाइट नहीं है। और कल रात से ही हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया है और लाइट भी नहीं है, तो इसीलिए मैं बिजली ऑफिस गई थी। ऐसे हस्बैंड कंप्लेंट किए थे, तो उन लोग अभी तक नहीं आए थे, तो फिर मैं गई थी कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं लोग। तो कोई स्टाफ था ही नहीं, और फिर उन्होंने बोला कि मतलब एक स्टाफ थे जो वहाँ पे कंप्लेन ये सब के लिए, तो वो बोले कि सेकेंड टाइम में स्टाफ आएंगे, देखते हैं आज लाइट आता है कि नहीं। फ़ोन भी मेरा थोड़ा बहुत चार्ज है, और टैब मैं अपने पड़ोसी के यहाँ लगाई हूँ। बिजली ऑफिस जाने से पहले मैं यहाँ तक रिवीजन करके गई थी। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि भू आकृति विज्ञान मेरा ख़त्म हो गया है, ब्रह्मांड मेरा कल ख़त्म था। तो एक चैप्टर करने में आप लोग देख सकते हैं मुझे, मतलब अच्छे से पढ़ना है तो 2 घंटा एक चैप्टर में लग रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिसका मुझे नहीं पता होता है, मतलब डिटेल, उसको मैं पढ़ती हूँ, या फिर जो क्वेश्चन मेरे से बन जाता है उसको मैं देख के आराम से बना के निकलती हूँ। क्योंकि अब हमारा ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में, तो अगर अभी हम सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे, जैसे मैं पहले पढ़ती थी कोई भी सब्जेक्ट तो उसका एक्सप्लेनेशन देखती थी, बट अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने में आप लोग समझ सकते हैं इतना मोटा बुक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो विश्व का भूगोल है ना, वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, और हम लोग ने सबसे पहले विश्व का भूगोल ही किया था। ऐसे विश्व का भूगोल से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, बट ऐसा नहीं कि नहीं आता है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर इंडिया का जो है ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर आप लोग को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको पहले कर लो, विश्व भूगोल को, और फिर भारत को आप लोग बहुत अच्छे से करना। हेलो गाइस, तो आज मेरा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुआ, पूरा लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई। और मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं, मुझे दोबारा ऑफिस जाना पड़ा, बिजली ऑफिस। फर्स्ट टाइम तो मैं सुबह ही गई थी, फिर मैं लगभग 3:20 में घर से निकली थी, और फिर जाके वहाँ मैं बैठ गई। मैं उनसे बोली कि जब तक आप एक स्टाफ नहीं देंगे ठीक करने के लिए, तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूँगी। तो मैं ना बैठी थी, तो फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों के पास कॉल किया। वो तो ऐसे बोल रहे थे कि स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। फिर मैं बोली कि जब तक आपका स्टाफ नहीं आएगा, मैं चुपचाप बैठी रहूँगी यहीं पे, आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और वैसे भी लाइट बहुत कंपलसरी चीज़ है। तो फिर उन्होंने मुझे स्टाफ दिया एक,
तो फिर मैं उनको लेकर आई और फिर जाके मैं बनवाई, देख कर कि कहाँ पे फ़ॉल्ट है। ऐसे तो मुझे देख के आइडिया लग गया था कहाँ फ़ॉल्ट है, लेकिन इतना हाइट पे था, एकदम ऊपर में फ़ॉल्ट था। और जो हम लोग का कंप्लेन था तो उसका क्लोज़र करवाना है, क्योंकि मतलब कंप्लेन है तो हाँ सॉल्व होगा कंप्लेन, तो इस वजह से क्लोज़ करवाना पड़ता है। तो मैंने तो ऑनलाइन किया नहीं था, हस्बैंड किए थे, तो वही जब ड्यूटी से आएंगे तो क्लोज़ करवा देंगे। क्लोज़ का कोड आता है तो वो करवा के और फिर आएंगे। लेकिन आज मैं बहुत परेशान हो गई, पढ़ाई मेरी बिल्कुल नहीं हुई, लगभग 2 घंटे में पढ़ाई की हूँ और इतना गर्मी हो रहा था कि मेरे को मन भी नहीं कर रहा था और मतलब अंधेरा अंधेरा भी लग रहा था। लेकिन बाकी बहुत सारा पेंडिंग काम था, लाइक मैंने किचन वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ किया है। और दूसरा रूम था, उस पे ना जब मैं अपने मायके से आई थी तो जितना भी कपड़ा था ना, सारा कपड़ा बेड पे रख दी थी और उसको फिर मतलब ट्रॉली धोने के लिए, तो ट्रॉली मेरा सूख गया तो उसमें सारे कपड़े रखे मैंने। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत सारा कपड़ा है, तो उसमें ना हल्का हल्का चूटी जो होता है ना छोटा छोटा रेड वाला, वो उसमें चला गया है। तो उसको मैं धूप दिखाऊंगी उसके बाद ही फिर से करूँगी, क्योंकि बरसात है ना, तो बरसात में ऐसा होता है। और बाकी सारा मेरा काम हो गया था। मैं कपड़े वगैरह बहुत सारे थे, 1 बाल्टी था, वो धोई नहाई, उसके बाद गई थी दोबारा कंप्लेन करने के लिए। तो फाइनली हो गया। अब मैं अपना पढ़ाई करूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा आज गर्मी लगा है मुझे, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठी तो, लेकिन मेरे को बिल्कुल मन नहीं किया गर्मी से। तो फिर मैं बहुत सारा काम था, बेडशीट वगैरह धोना था। देखो मुझे ना बेडशीट ज़्यादा ही धोना पड़ता है। आप लोग बोले रोज़ रोज़ बेडशीट धोती है, झूठ बोलती है, ऐसा बात नहीं है। धोना पड़ता है वीक में 2। तो मान लो एक अब मैंने हटाया और एक लगाया, तो फिर वो हटाना है। और दूसरे रूम में भी है, तो वो भी पड़े पड़े थोड़ा डस्ट उस पे आ जाता है, तो वो भी मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो लाइट आने के बाद हस्बैंड आने ही वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं उनके लिए कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि वो हल्का फुल्का खा लें। और साथ में चाय तो अभी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। खासकर मैं भी अभी बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रही हूँ। एक बार चाय पी रही हूँ, एक बार कॉफ़ी पी रही हूँ, कभी कभी तो 2 बार भी चाय पी ले रही हूँ। क्योंकि ना पढ़ना होता है तो कॉफ़ी पीने के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है, थकान होता है तो वो मिट जाता है। और अगर थकान नहीं भी रहता है ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से पीना अभी मेरे को लग रहा है कि पी लेना चाहिए, क्योंकि इतना भी हेल्थ ख़राब नहीं हो जाएगा। हाँ थोड़ा तो हेल्थ पे असर करता है, बट अभी के लिए मुझे 1-2 महीना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग भी बहुत हार्ड नहीं चाय पीते हैं, चाय या कॉफ़ी बहुत कम डालते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, वही मैं देख रही थी, क्योंकि गेट में खोल कर आई थी ताकि वो आए तो फिर मुझे जाना ना पड़े। और यहाँ पे मैंने किया था मुरही, और उसमें थोड़ा सा बादाम, मिर्च, प्याज, टमाटर ये सब डाल के मैं उन्हें दे रही थी मिक्स करके। और वो ना हमेशा ये ग्लास में ही चाय पीना पसंद करते हैं, मैं ही अपने कप में पीती हूँ और वो अपना ग्लास में पीते हैं। तो यहाँ फिर मैं अपने लिए भी थोड़ा सा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा खा लूँगी तो अच्छा फ़ील होगा। जब भी पेट खाली रहता है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है। तो ये खाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज मैंने उतना पढ़ाई किया नहीं है, बस 2-2.5 घंटे का ही कर पाई। क्वेश्चन में ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं कर पाई। एक चैप्टर की थी, फिर उसके बाद मैं छोड़ दी क्योंकि गर्मी से मन ही नहीं कर रहा था। तो ये मैंने बनाया है और मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद पढ़ना तो है ही। तो आज ये मैं बहुत दिन बाद, पहले तो आप लोग व्लॉग में देखे होंगे कि अक्सर मैं इसे बना के खाती थी, क्योंकि ना ये मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी हो जाता है। इसमें बादाम है तो ऑफ़ कोर्स थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाता है। और थोड़ा बहुत ये प्याज टमाटर मैं कर लेती हूँ। तो 3 घंटे में पढ़ी थी, मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत मैं पढ़ी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। और पढ़ने से पहले आप लोग मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से ना व्यू उतना अच्छा तो आता नहीं है, बट मैं छत पे जाती हूँ ना तो इतना मस्त व्यू आता है। ऐसा अगर पहाड़ पे जाते हैं ना, मैं 1-2 बार गई हूँ बहुत पहले, जब मैं शुरू शुरू आई थी तो ऐसा लगता है ना कि हम हिल स्टेशन पे आ गए हैं। बहुत अच्छा लगता है ऊपर से व्यू, और ख़ासकर अभी बरसात में। लेकिन ऐसे हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास भी उतना टाइम नहीं होता है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है। तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि मंदिर जाना होता है तभी हम लोग जा सकते हैं। और मंदिर जाते हैं खाली पेट और फिर आते आते 12-1 बज जाता है, तो नहीं हो पाता। और ये जो मैं फ़ॉल्ट बता रही थी बिजली में, तो यहीं पे फ़ॉल्ट था जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये काफ़ी हाइट पे है,
और बस ऐसे जस्ट मैं यहाँ पे बालकनी में खड़ी हूँ। मैं आप लोग को अपना हाथ दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितने हाइट पे है। तो यहाँ पे नीचे से ही हो सकता था कुछ। तो यहाँ पे जो जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली हूँ उसको मैं टिक कर रही हूँ, और जो मुझे आगे करना है उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कुछ कर ली थी कुछ बाकी है। तो उसको मैं बिना करे तो अपना छोड़ नहीं सकती हूँ पढ़ाई, क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है मैं कोशिश करती हूँ कंप्लीट करने का। लेकिन आज ना कुछ खास मैंने टारगेट बनाया भी नहीं था, और मेरा दिन आप लोग जान ही रहे हैं कैसे बीता। और एक कमेंट था कि मैं अभी तक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इतना सब्जेक्ट नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा था क्या क्लास में नहीं हुआ है, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ होने लगा है। बट वो मुझसे मेनली ये पूछना चाहती थी कि आपने फाउंडेशन बैच लिया है या डायरेक्ट आप बीपीएससी बैच में एनरोल की हैं। तो मैं पहले कभी भी किसी टीचर से फाउंडेशन नहीं की हूँ। मैं डायरेक्ट 71st बीपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए पटना गई थी। वहाँ मैंने सारे कोचिंग्स में इंक्वायरी की थी, और उसके बाद मैं 1-2 महीने रही, क्योंकि खान सर वाले में अभी कोचिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। 1-2 कोचिंग में और गई थी मैं, तो वहाँ पे कुछ कोचिंग्स में स्टार्ट हुआ था। बट मैं 1-2 महीना रह के देखना चाहती थी कि मेरा तबीयत सही रहता है कि नहीं। तो फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर मैं वापस आ गई। मैं बोरिंग रोड पे जो खान सर का है ना उसमें लेने वाली थी, बट वहाँ इंग्लिश बैच चल रहा था। तो फिर मेरा मूड था कि देखते हैं फिज़िक्स वाला में लूँगी या फिर कहीं और। तो फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर मैं घर पे आ गई, और फिर यहाँ पे आके खान सर का हिंदी बैच में ली। टेलीग्राम ग्रुप में मेरा एक पिक्चर लगा हुआ होगा ब्राउन टी शर्ट में, वो उसी दिन का पिक्चर है जिस दिन मैं इंक्वायरी करने के लिए फ़िज़िक्स वाला में गई थी, खान सर के कोचिंग में गई थी, और भी 1-2 कोचिंग में मैं गई थी, परफेक्शन में गई थी एडमिशन के इंक्वायरी के लिए। तो मैंने वो टी शर्ट पहनी थी, और फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जाके, और उसी दिन मैं डायरेक्ट निकली थी कि मुझे थोड़ा सा चेक करने जाना है कि कहाँ पे कैसे है, क्या करवाते हैं लोग, कितना करवाते हैं। और उस पिक्चर में ना मैंने चूड़ियाँ पहनी है, ना मैंने सिंदूर लगाया है, ना मैंने बिंदी लगाया है, और ना मैंने ईयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं पहनी हूँ मैं। और वो मेरे हस्बैंड का चॉइस था, उन्होंने मुझे खुद बोला था कि वहाँ पे प्रिपरेशन करना है तो किसी को नहीं बताना है कि तुम शादीशुदा हो, और ना ही ये सिंदूर बिंदी कुछ भी लगाना है। तो मैंने बोला था कि मैं आपसे बात करूँगी तो सबको पता चल जाएगा। तो वो बोलते हैं कि अभी तो सबका बॉयफ्रेंड होता है, सब लोग बात करते हैं, तो कोई नहीं तुम्हें जज करेगा। और वो कोई पिक्चर देखता होगा तो सोचता होगा कि बहुत पुराना पिक्चर है, बट नहीं, वो पिछले साल का ही पिक्चर है। और अब यहाँ पढ़ाई पे आते हैं सीधे। तो अभी मैं 4.5 घंटा पढ़ी हूँ अभी तक, और अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है क्योंकि 8 बजने वाला है। तो अब मैं जाऊँगी खाना बनाने, और उसके बाद देखते हैं। ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, और फिर यहाँ चट्टान ज्वालामुखी भूकंप का भी मैं कर चुकी हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।